घने जंगल के बीच एक जादुई वादी थी जहां सिर्फ परियां रहती थी। इस वादी की हवा में चांदनी बसी रहती थी। वादी की सबसे खूबसूरत परी का नाम लायरा था। उसके पंख सफेद रोशनी से चमकते थे। लायरा हमेशा वादी से बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेचैन रहती। लेकिन परियों का नियम था इंसानों के पास नहीं जाना। लायरा अक्सर रात को दूर गांव की रोशनियां देखती। उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठता, मानो कुछ उसे इस दुनिया की तरफ खींच रहा हो। वादी से दूर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वहीं रहता था अयान, गांव का सबसे सुंदर दयालु लड़का। उसका चेहरा शांत और आंखें गहरी नीली थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। अयान जानवरों का दोस्त था, हमेशा उनकी मदद करता। वो अक्सर जंगल में घूमने आ जाता। कई बार उसने पेड़ों के बीच नीली चमक देखी थी। वो सोचता कि ये किस चीज का संकेत है। उसे नहीं पता था कि एक परी उसे दूर से देखती है। लायरा एक शाम वादी की सीमा पार कर गई। उसी समय अयान ने एक घायल हिरण को उठाया हुआ था। लायरा उसकी दयालुता देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। वो धीरे से पास झुककर देखने लगी। अयान को एहसास हुआ कि आसपास कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीली चमक दिखी। लायरा डरकर उड़ने लगी, लेकिन उसका पंख एक शाखा में फंस गया। वो दर्द से कांप उठी। अयान तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने शाख को धीरे धीरे हटाया। लायरा पहली बार किसी इंसान के इतने करीब थी। उसकी चमक हल्की हो गई। डर और हैरानी दोनों थे। अयान ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत। लायरा ने कहा, मैं एक परी हूं। अयान थोड़ा चौंका पर मुस्कुराया। तुम सुंदर हो, जैसे सपना। लायरा पहली बार किसी इंसान की बात से शर्माई। दोनों कुछ देर चुप रहे। अयान ने धीरे से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लायरा असमंजस में थी, पर उसकी आंखें सच्ची लगीं। उसने धीमे से हाँ कह दिया। उस दिन से दोनों मिलने लगे। जंगल में उनका अपना छोटा सा कोना बन गया। वे बातें करते, हंसते, खामोशियां भी साझा करते। जंगल भी जैसे उनकी खुशी में झूमता था। पत्तियां उन पर फूलों की तरह गिरती थीं। अयान को लायरा की मासूमियत पसंद आने लगी। लायरा को अयान की सच्चाई दिल को छूती थी। दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा था। अयान कहता, तुम्हारे आने से मेरी दुनिया बदल गई। लायरा ये सुनकर मुस्कुरा देती। दोनों अब एक दूसरे के आदी हो चुके थे। अयान को लायरा की मासूमियत पसंद आने लगी। लायरा को अयान की सच्चाई दिल को छूती थी। दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा था। अयान कहता, तुम्हारे आने से मेरी दुनिया बदल गई। लायरा ये सुनकर मुस्कुरा देती। दोनों अब एक दूसरे के आदी हो चुके थे। एक परी ने लायरा को इंसान से मिलता देखा। वो तुरंत वादी की रानी के पास पहुंच गई। रानी ने गुस्से में लायरा को बुलाया। तुमने वादी का नियम तोड़ा है। लायरा डर से कांप उठी। उसने कहा, अयान बुरा नहीं है। रानी ने बात नहीं मानी। उसने लायरा पर नजर रखने का आदेश दिया। लायरा का दिल भारी हो गया। रानी के मनाही के बावजूद लायरा अयान से मिलने लगी। वो रात को चुपके से निकलती। अयान उसे देखकर खुशी से चमक जाता। लायरा ने उसे सब बताया, रानी, मनाही और डर। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लायरा की आंखों में नमी आ गई। दोनों नदी किनारे बैठे। चांदनी उनकी दोस्ती पर गिर रही थी। अयान अब लायरा से दूर रह ही नहीं सकता था। वो उसे देखते ही मुस्कुरा देता। लायरा का दिल अयान के लिए कुछ और ही महसूस करने लगा। इसके एहसास से उसके पंख हल्के हल्के चमकने लगे। दोनों बोलते कम, महसूस ज्यादा करने लगे। उनकी खामोशी भी बात करती थी। लायरा सोचती, क्या यही प्यार है? अयान खुद से पूछता, ये रिश्ता क्या बन रहा है? जंगल उनका राज बन चुका था। रानी को आखिर सब पता चल गया। उसने जादुई दर्पण में दोनों को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने लायरा को बुलाया और बोली, आज से तुम वादी से बाहर नहीं जाओगी। लायरा ने विनती की पर रानी नहीं मानी। रानी ने चेतावनी दी, अगर तुम इंसान के पास गई तो तुम्हारी चमक छिन जाएगी। लायरा कई दिनों तक नहीं गई। अयान चिंता में था। वो उसे हर जगह ढूंढता। वो बार बार जंगल में जाकर उसका नाम लेता, पर लायरा दूर से छुपकर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते। अयान को यूं परेशान देखकर उसका दिल टूट गया। लेकिन वो नियम का डर नहीं भूल पा रही थी। वो हर रात रोकर सो जाते। जंगल भी उदास हो गया था। एक दिन अयान रोते हुए बोला, लायरा, तुम जहां भी हो, लौट आओ।
ये सुनकर लायरा टिक नहीं सकी। वो उड़ी और सीधे उसके पास पहुंची। अयान उसे देखकर हैरान और खुश दोनों हो गया। लायरा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। रानी को पता चला कि लायरा फिर बाहर गई है। उसने पूरी वादी को जगा दिया। जंगल में तेज रोशनी फैल गई। लायरा और अयान पर बिजली की तरह जादू गिरा। लायरा के पंख कांपने लगे। रानी ने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अब इसकी सजा मिलेगी। जंगल में सन्नाटा छा गया। रानी ने अपना जादुई दंड उठाया। लायरा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखों में दर्द और डर था। अयान ने चिल्लाया, रुको, ये गलत है। लेकिन रानी नहीं रुकी। लायरा अयान के हाथ में गिर पड़ी। उसकी चमक लगभग बुझ गई। अयान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं इससे प्यार करता हूँ। अयान की आवाज जंगल में गूंज गई। रानी थम गई। उसे ऐसा स्वीकार पहले कभी नहीं सुना था। अयान ने कहा, प्यार गलती नहीं, ताकत है। उसने लायरा को गले लगा लिया। एक तेज सफेद रोशनी दोनों को ढक गई। जंगल की हवा बदलने लगी। पेड़ धीरे धीरे झूमने लगे। रानी भी हैरान होकर देखती रह गई। अयान के आंसू लायरा के गाल पर गिरे। जहां आंसू गिरे वहां चमक वापस आ गई। धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ने लगी। उसके पंख फिर से चमकने लगे। अयान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लायरा ने आंखें खोली। उसकी चमक अब पहले से ज्यादा तेज थी। रानी भी इस बात से स्टन्ड थी। एक सच्चा चमत्कार हो चुका था। रानी ने पूछा, अयान, तुम एक परी से इतना क्यों प्यार करते हो? अयान ने जवाब दिया, क्योंकि उसका दिल सबसे खूबसूरत है। रानी कुछ पल चुप रही। उसे समझ आया कि इंसान हमेशा बुरे नहीं होते। लायरा उसकी तरफ डरते हुए देख रही थी। रानी ने उसकी ओर बढ़कर हाथ रखा। शायद मैं गलत थी। रानी का गुस्सा पिघलने लगा। लायरा ने धीरे से कहा, रानी माँ, अयान बुरा नहीं है। रानी ने सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे दिख रहा है। जंगल में जादू शांत होने लगा। लायरा की चमक अब पूरी तरह लौट चुकी थी। अयान ने राहत की सांस ली। रानी ने दोनों को देखने दिया। रानी ने कहा, अगर तुम दोनों सच में साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त है। अयान और लायरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। रानी बोली, तुम्हें दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अयान ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। लायरा भी मुस्कुरा दी। रानी ने अपना दंड उठाया। एक नया जादू शुरू होने वाला था। रानी ने जंगल के बीच एक रोशनी का द्वार बना दिया। ये द्वार दोनों दुनियाओं को जोड़ता था। अयान इसमें खड़ा हुआ। लायरा ने उसका हाथ पकड़ा। रानी ने कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, लेकिन हर मुलाकात सच्चे दिल से होनी चाहिए। द्वार चमकने लगा। एक नई यात्रा शुरू हुई। अयान और लायरा रोज जंगल में मिलते। कभी इंसानी दुनिया देखते, कभी परियों की। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे सपने बनाए। अयान उसे इंसानी संगीत सुनाता, लायरा उसे जादू दिखाती। दोनों की हंसी से जंगल खिल जाता। उनका रिश्ता मजबूत होता गया। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। अयान ने कहा, यदि दुनिया कभी हमें अलग करे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनकी आंखें चमक उठी। जंगल ने हवा में फूल बिखेर दिए। ये उनका अनंत वादा था। समय बीतता गया। दोनों दुनियाओं ने इस प्यार को स्वीकार कर लिया। अयान और लायरा अब दोनों जगहों के बीच पुल थे। उनका प्यार इंसानों और परियों के बीच भरोसे का कारण बना। जंगल उनके मिलने की जगह बना रहा। चांदनी उनके हर पल को जगमगाती रही। लायरा की चमक और अयान की मुस्कान जादू जैसी जुड़ गई और उनका प्यार हमेशा अमर हो गया।